बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सभा से मैं इकबाल जजवा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने ये जो 70 सालों से या 50 सालों से पाकिस्तान के अंदर नाम नहाद अवाम दुश्मन सियासतदानों की सियासत को ही ज़िंदा दफन नहीं किया, बल्कि उनके चेहरों से, उनके काले करतूतों से, उनके अंदर जो गंद छुपी हुई थी उनसे वो पर्दा उठाकर उन्हें नंगा किया और फिर सबको बता दिया कि ये हैं वो लोग जो इस मुल्क के अंदर ये कहते थे कि हम सियासतदान हैं, हम अवामी नुमाइंदे हैं, इनके असल चेहरे यही हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने मुल्क के ताकतवरों के गुरूर को ही खाक में नहीं मिलाया, बल्कि इनकी मुल्क दुश्मन साजिशें, मुल्क दुश्मन पॉलिसीज़ अवाम को धोखा दी और अवाम को जिस तरह से ये ट्रैप करते थे वही से सामने नहीं लाकर खड़ा किया, बल्कि ये कह सकते हैं कि इमरान खान ने इस मुल्क के अंदर 70 सालों से जिस तरह से चूरन बेचा जा रहा था, कभी मुल्क की वफ़ादारी का, कभी मुल्क की ताकत का, कभी एटमी पावर का, कभी इंसान दोस्ती का, वो सारे के सारे जो झूठ बोले जा रहे थे उन झूठों की जई थई फेर कर रख दी, बल्कि इनके ईमान को भी नंगा कर दिया। वो जो मजहबी लिबादा ओढ़ कर इस मुल्क के अंदर ये कहते थे कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं, उस इस्लामी की, उस जमहूरिये की, उस पाकिस्तान के अंदर जो ये लिबादा ओढ़े अपने आप को बड़ा मजहबी कहते थे, बड़ा इस्लामी जमहूरिया कहते थे, उनको भी लीरे लीरे करके रख दिया। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि इमरान खान के बुग़्ज़ में ना सिर्फ ये लोग अवाम दुश्मनी के हवाले से नंगे हुए, ना ये लोग मुल्क दुश्मनी के हवाले से नंगे हुए, बल्कि इमरान की दुश्मनी में, बुग़्ज़ इमरान में इन लोगों का जो ईमान था, जो मजहबी अकीदा, जो लिबादा ओढ़े हुए थे, वो भी इनका बेनकाब हुआ, नंगे हो गए। मुझे इस बात से बहुत हैरत होती है। आपको नाज़रीन शायद याद हो कि पिछले अरसे में एक फर्म फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने एक वकील को हायर किया था, जिस वकील का ताल्लुक़ बाहर से किसी मुल्क से था। तो पाकिस्तान के अंदर ये सारी की सारी फार्म 47 वाली जो रजीम चेंज की, ये जो गंदे चेहरे वाले लोग हैं, इन्होंने शोर मचाया कि इमरान खान ने उस वकील को हायर किया जो सलमान रुश्दी का वकील था। यानी इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये देखें, हम कह रहे थे ये यहूदी एजेंट है, और इसने सलमान रुश्दी के वकील को हायर किया और उससे ये केस जो फॉर्म फंडिंग का केस है वो लड़वाने जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर इमरान खान ने उसे इनकार कर दिया था और बैक फुट पे चले गए थे। फिर इसी तरह से आगे आए कि इनकी हालत देखें कि ये यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये कहते हैं थे कि इमरान खान जो है ये औरतों को नचवाता है, या ये औरत पसंद है और ये औरत का एहतराम नहीं करता, या फिर ये कह सकते हैं कि इसने फाशी फैलाई हुई है, इसने बेहयाई फैलाई हुई है। फिर इससे आगे आए तो इसी मुल्क के अंदर इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगते थे कि ये यहूदी एजेंट है और ये तालिबान का हामी है, और इसने इस मुल्क के साथ दुश्मनी की, नफ़रत की, और ये कहीं ना कहीं से साजिश कर रहा है। फिर जब अब इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो चांसलर के इलेक्शन हैं उसमें जब वो उम्मीदवार बने, तो यही वो फार्म 47 वाले, यही ताकतवर हल्के, यही नाम नहाद सियासतदान, यही अवाम के सामने 70-50 सालों से चूरन बेचने वाले, झूठा चूरन बेचने वाले, अब ये कहते हैं, आर्टिकल लिखवाते हैं। ये नहीं है कि उस वहाँ बरतानिया की किसी अखबार ने अपने इदारिया दे दिया, कॉलम लिखवाया है पैसे दे के, क्योंकि हम खुद राइटर हैं,
आप पैसे दें और जिसके ख़िलाफ़ मर्ज़ी लिखवाना चाहें यहाँ सब लिखते हैं, लिखवा दें। जेदा ये काम कर रहा है, मंसूर ये काम कर रहा है, बाकी जो यहाँ के रावी शावी बैठे हुए ये सारे यही काम कर रहे हैं, इनको पैसे दें और जिसकी माँ बहन एक करवाना चाहे आप करवा दें। तो वो कॉलम किसी शख्स की ज़ाती राय होती है। वो कॉलमनिस्ट जो होता है वो अखबार का रेगुलर राइटर होता है और वो लिखता है, उसे उसकी ज़ाती राय होती है। तो वो लिखवाया और उसमें जो पॉइंट लिखे वो ये कि इमरान खान ने सलमान रुश्दी को उसके साथ हाथ नहीं मिलाना गवारा किया या उसके साथ स्टेज शेयर नहीं किया या उसे पसंद नहीं किया और इसलिए इसको चांसलर के इलेक्शन में से निकाला जाए। आगे उसी कॉलम में उस औरत से इन्होंने लिखवाया कि इमरान खान तालिबान दोस्त है, ये पक्का मुसलमान है, लिहाजा लिबरल नहीं है और यहूदियों को पक्के मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, इसको चांसलर के मौका ना दिया जाए। फिर इससे आगे जाकर वो ये कहते हैं कि इसके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, ये विक्टिम है, ये जेल में है, ये कैदी है और कुछ क्या कुछ। तो इससे मैं ये कह रहा था कि इमरान खान ने ना सिर्फ इनकी सियासत को नंगा किया, ना सिर्फ इनकी ताकत को नंगा किया, बल्कि इनके वो करतूत, वो काले चेहरे, वो अवाम दुश्मनी दो जो झूठ है बयान थे वो सारे वो तो किए ही किए, लेकिन इनके अंदर का जो इंसान था, जो ईमान था इनका, जो इनका ज़र्फ़ था, जो ये अपने आप को मजहबी और हल्फ उठाते थे एक कुरान की, एक अल्लाह की कि हम सच बोलते हैं, हम मुसलमान हैं, उसके ऊपर से भी ऐसी जई तई फेर दी कि इनके ईमान को भी ख़राब कर दिया कि अपने मुफाद की खातर मुल्क दुश्मनी में, अवाम दुश्मनी में किसी चीज़ की परवाह नहीं, ना इस्लाम की, ना जमहूरियत की, ना पाकिस्तान की। और ये इमरान खान को इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान को बदनाम नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। और इनका बयानिया देखें कि ये सलमान रुश्दी का दुश्मन है या सलमान रुश्दी को पसंद नहीं करता। वाह रे मुफाद वाह, क्या इस मुल्क के अंदर मुसल्लत रहे ये जाजूज माजूज, क्या इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करते रहे गुगलो मुगलो, अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहते रहे। मुझे अफसोस होता है, ये कहते थे कि हमने तरक्की की, हम इस्लामी हैं, हम इस अवाम के दोस्त हैं, हम ऐसे हैं। ना इनकी अपनी सोच है, ना इनका अपना विजन है, ना इनकी अपनी ताकत है, ना इनका अपना नज़रिया है। ये तो सारे के सारे चपरासी से लेकर वज़ीर आज़म तक ये बैसाखियों के सहारे चलने वाले लोग थे। चपरासी से लेकर वज़ीर आज़म तक पर्ची देख कर पढ़ने वाले ये लोग आज ये कहते हैं कि हम इस मुल्क के हमने बड़ी मुल्क की खिदमत की, हमने अवाम की खिदमत की। यही है इनकी खिदमत, यही है इनकी अवाम दोस्ती कि अपने मुफाद में सारे मुल्क को बेच दें, अपने मुफाद में सारी अवाम को ये कत्ल कर दें। और इमरान खान ने क्या आवाज़ उठाई वो बंद है, या उसे सज़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन वो तारीख़ में इनको नंगा कर गया कि इनका ईमान ये है, इनकी ताकत ये है, इनका गुरूर ये है, इनकी असल सियासत ये है, इनका असल मुफाद ये है। ना ये आपको देखते हैं, ना ये इस मुल्क को देखते हैं, ना ये इस्लाम को देखते हैं, ना ये जमहूर को देखते हैं। अभी देखिएगा नाज़रीन, आने वाले वक्त में कैसे कैसे इंकशाफात होंगे और किस तरह से ये लोग मज़ीद नंगे होते जाएंगे और शायद कि ये ख़ुद ही अपने पाँव पे ऐसी ऐसी कुल्हाड़ियाँ मारें कि इनके अंदर का जो बाकी बचा खुचा गंद है वो भी सामने आएगा। इकबाल जो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।